जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से आपकी खिदमत में यीशु मसीह की सलामती का ऐलान करता हूँ। आपको सलाम अर्ज करता हूँ और ये डिवोशनल थॉट जो खुदा के फजल और उसके कलाम और उसकी मोहब्बत से भरा है, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। खुदाए कुदूस का शुक्र गुजार हूँ जिसने आज का दिन हमारी जिंदगी में बढ़ा दिया। उस तबीब आजम यसु मसीह नासरी के नाम की ताजीम और तारीफ करता हूँ जो कादरे मुतलिक है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। वही आपको बरकत बख्शे, शिफा बख्शे, दानाई बख्शे, आपका आपका मालिक हो और आपका निजात दहिंदा हो। खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये ज़बूर 34 है और उसकी 11, 12 और 13वीं आयत और 14वीं आयत। 11 से लेके 14 आयत, Psalm 34 verses 11 to 14 यूं लिखा है। हालेलुया। दाऊद बादशाह का ये ज़बूर है। ऐ बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। दाऊद बादशाह उसी मोहब्बत से जो खुदा की फितरत में मोहब्बत है, भर के एक बहुत बड़े भेद की बात इस ज़बूर में सिखाते हैं। इसलिए 11वीं आयत में है कि ऐ बच्चों, आओ मेरी सुनो। और मेरी दुआ है आप उस फजल के तख्त के सामने आ जाएं और इस कलाम को सुने। और मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह जो हमारी मदद के लिए होता है, कि जब हम कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो वो मदद करता है हमारी सुनने में, समझने में, समझाने में। क्या बात वो कर रहे हैं। दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा, कि वो तरीका जिससे खुदा का तरस हमारी जिंदगियों पे आ जाएगा। वो तरस जब आया तो 5000 लोगों ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों ने खाना खाया। जब उस खुदा का तरस आया तो बीमार अच्छे हो जाते थे, लंगड़े उछलने लगते थे, कोड़ी चंगे हो जाते थे, 12 साला बीमार औरतें, खून जारी वाली औरतें नापाकी की हालत में पाक हो जाती थी, तंदुरुस्त हो जाती थी। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि अगर ये तुम चाहते हो कि खुदा के उस तरस को जानो कि खुदा का तरस और फजल, रहम किस तरह हो सकता है, तो उसका वो तरीका बताते हैं। तरीका क्या बताते हैं? वो कहते हैं, और अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है, पहली तो ये बात है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा के तरस का तुम्हें तजर्बा हो जाए, कि खुदा का तरस तुम्हारी जिंदगी पे कैसे हो। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर तुम भी, जैसे हर किसी की ख्वाहिश है कि उसकी लंबी उम्र हो, हम किसी को भी जब बर्थ डेज पे भी जाते हैं या हम किसी को जो बरकत देते हैं, वो हमेशा लंबी उम्र की बरकत देते हैं। हर कोई लंबी उम्र पाना चाहता है, हर कोई खुशहाल होना चाहता है, हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई अच्छी चीजें चाहता है कि उसकी जिंदगी में हो। और दाऊद बादशाह यही कहते हैं कि अगर तुम भी उनमें से हो कि जिन्हें ये शौक है, जिंदगी का शौक है, कि जिनकी बहुत खूबसूरत कामयाब जिंदगी हो, तो वो क्या करे।
किस तरह कामयाब जिंदगी हो सकती है, किस तरह लंबी उम्र हो सकती है, और किस तरह भलाई देखी जा सकती है, उसमें वो 3 चीजों का जिक्र करते हैं। पहली चीज क्या है? अपनी जुबान को बदी से बास रख, पहली बात। और अपने होंठों को दगा की बात से, दूसरी बात। बदी को छोड़, तीसरी बात। नेकी कर, चौथी बात। सुलह का तालिब हो, पांचवी बात। और छठी बात है, और उसी की पैरवी कर। हालेलुया। किसकी पैरवी कर? खुदा की और नेकी की और सुलह की पैरवी कर। ये जिंदगी का हिस्सा बन जाए तेरा। और पहली बात वो कहते हैं, अपनी जुबान को बदी से बांस रख। जुबान बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप अनाजील में देखें तो खुदाम यीशु मसीह ने गूंगों को जुबान बख्शी, जो जन्म से बोल नहीं सकते थे, जो जन्म के अंधे, जो जन्म के गूंगे, उनको उसने आंखें दी और जुबान दी। जुबान जिनकी जुबान है, जैसे मैं बोल सकता हूं, हमें उस दुख का एहसास नहीं है, तजर्बा नहीं है, जो बोल नहीं सकते। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस जुबान के लिए, इस कुव्वते गोयाई के लिए। और मेरी दुआ है, जिनका ईमान है गूंगे यस्सु के नाम में, वो बोलना शुरू कर दे। और दाऊद बादशाह ने कहा कि अपनी जुबान को बदी से बास रख। किसी भी गूंगे को जो बोल नहीं सकता, शायद उसके दिल में कितनी सताइश हो, जब वो अगर सुन सकता है कि जब लोग गाते हैं, तारीफ करते हैं, उनके दिल भी तो करता होगा कि मेरी जुबान होती तो मैं उस खुदा की तमजीद करता। और दाऊद बादशाह कहते हैं कि अपनी जुबान को किससे बास रख? बदी से। नंबर 1, हम अपनी जुबान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? क्या जहां बैठते हैं हम दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं? हम बैठते हैं तो हम खुदा के कलाम पर सवाल ही सवाल करते हैं? अगर हम आपस में बैठते हैं कि उसके फजल और उसकी मोहब्बत और उसकी कुदरत का जिक्र करने की बजाय हम उसके कलाम पे तकरार करते हैं? जुबान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम? चुगलियां करने के लिए, नाशुक्री के अल्फाज और गिले करने के लिए, बुड़बुड़ाने के लिए, कहने के लिए मेरे लिए क्या हो सकता है, कहने के लिए ये हो नहीं सकता, मैं तो बहुत बीमार हूं, मुझे तो नस्ली लानत है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इस बात को कहते हैं दाऊद बादशाह, कंट्रोल करो। बदी का लफ्ज अपनी जुबान से ना बोलो। ये ना कहो कि हो नहीं सकता, ये कहो हो सकता है। मैं मुबारक हूं, मैं फतेहमंद हूं, मैं कामयाब हूं, मैं जो करूंगा कामयाब हूंगा, मेरे कर्जे मुआफ होंगे, मैं खुशहाल हूंगा, मैं बरकत पाऊंगा, मैं शिफा पाऊंगा, शिफा मेरा हिस्सा है। पहली बात है कि जुबान को पॉजिटिव, मुस्बत इस्तेमाल करें। अगर जिंदगी देखना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं, बरकत दिया करें लोगों को। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो और दुश्मनों से मोहब्बत रखो। कोई तंग करता है, वो केस यीशु के फजल के तख्त के सामने रखते हैं। खुदा उसको तौबा तक ले आएगा और आपकी बरकत आपको मिल जाएगी। ये है मसीही जिंदगी। और दाऊद बादशाह इसी भेद को जाहिर करते हैं। दूसरी वो कहते हैं कि और अपने होंठों को दगा की बात से। दगा क्या है? जिससे हम किसी के साथ झूठ बोल के, चालाकी से उसे गलत इंफॉर्मेशन दे के अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं, दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये दूसरा भेद वो कहते हैं कि अपने अपने होंठों को दगा की बात से बास रख। हाँ, मुकद्दस पौलुस तिमोथियस को लिखते हैं, वो कहते हैं
बल्कि दूसरे खतूत में भी लिखते हैं कि तुम जब एक दूसरे से बात करो तो ऐसे बात करो कि खुदा का कलाम कहते हो, बरकत दो उसे। मेरे भाई, खुदावंद आपको प्यार करता है। मेरी बहन, आपकी परेशानियां जाती रही। मेरे बच्चों, खुदा का कलाम तुम्हारा रहनुमा होगा। बरकत दिया करें, मोहब्बत से बात किया करें। और फिर तीसरी बात, बदी को छोड़। हाँ, पुराने अहदनामे में जब शरीयत का जमाना था, यही तो लोग करते थे। जितने भी नबी आए उन्होंने कहा कि बदी को छोड़ो, तौबा करो, तौबा करो। और लोग बदी को छोड़ना चाहते थे। मुकद्दस पौलुस जैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि वो बुराई जो मैं करना नहीं चाहता, वो बदी जो मैं करना नहीं चाहता, वो मुझसे हो जाती है। और जो अच्छाई मैं करना चाहता हूं, कोशिश करता हूं, वो मुझसे होती नहीं है। और उसकी वो वजह बताते हैं। वो बताते हैं कि इसलिए कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। गुनाह ने इंसान की फितरत को बिगाड़ दिया। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया इंसान की तबाही का, उसकी एक एक मौत का, गुनाह था। और दाऊद बादशाह कहते हैं, गुनाह को दूर करो। वो कोशिश करते थे यीशु मसीह के आने से पहले, लेकिन उस गुनाह से निकल नहीं सकते थे। बहुत कुर्बानियां करते थे, नहीं होता था। लेकिन आप और मैं बहुत मुबारक है कि हम इस फजल के दौर में हैं। हम यीशु की नजात के, जब उसने फिदिया दिया, गुनाह के जोर को तोड़ दिया कलवरी पर, और उसने कहा तमाम हुआ, अब तुम्हें बदी छोड़ने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। मुझ पर सिर्फ ईमान ले आओ और मैं तुम्हारी फितरत को बदल दूंगा। मैं पाक रूह की कुव्वत से तुम्हें ताकत दूंगा कि तुम्हारी जुबान में बुरा लफ्ज निकलेगा ही नहीं, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। और फिर लिखा है, नेकी का तालिब हो। जब यीशु मसीह को हमारे लिए जो आसानी हो गई है, हम भला ही सोचें, भला ही चाहें दूसरों का, और सुलह का तालिब हो। यीशु मसीह सलामती का शहजादा है। उसने एक गुनाहगार की खुदा से सुलह करा दी। इसीलिए उन फरिश्तों ने गीत गाया जब यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, आसमान पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। और फिर यह है कि इसी के तालिब रहो, दाऊद बादशाह कहते हैं। मसीही जिंदगी में जो है पाकीज़गी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हमारी सोच में, हमारे बोलने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हम पाक रूह को जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो वो बदल देता है हमारी फितरत को। फिर चीजें फर्क हो जाती हैं। जैसे पौलुस कहता है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आपने एक तजर्बा किया है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक बनाया है, उसे बताया है कि तू मेरे सोचने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, एक एक चीज का तू जिम्मा ले, मेरा बादशाह हो जा, मेरी जिंदगी की जो कश्ती का मलाह तू हो जा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हो नहीं सकता, सिर्फ उसकी कुदरत। हालेलुया। और दाऊद बादशाह जो बात करते हैं, जुबान की ताकत, देखें इमसाल की किताब में उसका 18 बाब और 21 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने इस भेद को बात बताई। उन्होंने इस बात को, अगर आप पढ़ के देखें मरकस की इंजील उसका 7वां बाब और जो है उसकी मैं 17वीं आयत से शुरू करके इस डिवोशनल थॉट को खत्म करूंगा। मार्क चैप्टर 7 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 17, मरकस की इंजील 7 बाब और 17वीं
آیت سے۔ اور جب وہ بھیل کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کرتی، اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شاکی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ میری دعا ہے آج کا یہ کلام آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے، آپ تندرست رہیں، آپ کامیاب رہیں، آپ برکت کے فرزند ہیں، آپ برکت لیں، آپ برکت دیں، اچھا کہیں، اچھا سنیں، خداوند کی تمجید کریں، اس زبان سے اس کی شکر گزاری کریں، اور پھر دیکھیے گا چیزیں کیسے بدلتی ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔